इस सोच के पीछे हमारा बेसिकली हमारी अपनी सोच है कि हमने सोच लिया कि पाकिस्तान ही इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान है। हाँ, यानी दुनिया के बाकी जबकि 57 जहाँ इस्लाम आया सऊदी अरेबिया, हाँ। उनकी पॉलिसी को देखें तो वो किस तरह वियन को लेके जा रहे। एक कश्मीर को 80 लाख लोगों के लिए हमने पूरे मुल्क को कश्मीर बना दिया। 4 जंगें लड़ ली हिंदुस्तान के साथ, नुकसान किसको हुआ? जंगें तो हमने, जो कंपनी है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जंगें लड़ती हैं, ना कि किसी की वो प्रोटेक्शन के लिए लड़ती हैं। तो बस कंपनी जो है हमारी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना बजट बढ़ाने के लिए और इसके लिए जंगें कर रही हैं और छेड़छाड़ नहीं करती हैं। कोई जंगें नहीं होती और बेचारे मारे जाते हैं, जो लोअर गैंग के होते हैं वो मारे जाते हैं। या डॉलर रेट 320 रुपए, पेट्रोल रेट 300 रुपए, डीजल रेट 300 रुपए, बाकी चीजें जबरदस्त। बिजली का रेट 60 से 65 रुपए फी यूनिट पर यूनिट। और हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतें जा रही हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, और वो क्या है? वो है अवाम को दिया हुआ डंडा। पाकिस्तान के ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके आगे इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और अवाम का खून चूस चूस के तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं। पहले आप प्रेसिडेंट हाउस पे देखें, उसका ग्रेस देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें और उसके अंदर बंदा क्या बैठा हुआ है ये देखें। तो ये हालत है पाकिस्तान की कि इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने टोटली जो है वो डिमॉलिश कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग ले जाके बैठा दिए गए जो वहाँ बैठना तो दूर की बात है, वो कहीं भी बैठने के काबिल नहीं। अगर आप वो 2078 का जो फोरकास्ट है गोल्डमैन सैक्स का, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो नंबर 1 कंट्री है चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 यूएस है, नंबर 4 इंडोनेशिया है। अगर आप उसमें देखें तो और एशियन, साउथ कोरिया भी ऊपर चला जाता है, टर्की भी आ जाता है। तो टॉप 20 में अगर आप देखें तो तकरीबन काफी एशियन कंट्रीज है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह, बर्तानिया और आउट बियॉन्ड 12, 13, 14 के पीछे चले जा रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक क्लाउड इज हियर ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप टॉप 5 को ले लें तो 3 एशियन कंट्रीज है, राइट, चाइना, जापान और इंडिया इन द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो तो द फोकस, मतलब इकोनॉमिक फोकस तो एशिया में शिफ्ट हो चुका है। लोग कहते हैं कि ओ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप 1900 में जाके देखें तो ऐसे ही था, एशियन कंट्रीज वर स्टिल डोमिनेंट। ये बहुत छोटा सा वक्फा है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैव डोमिनेटेड इकोनॉमी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेसी का, वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्स का, यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी पावरफुल है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर आना भी चाहती हैं, जो डेमोक्रेसी ले को भी चलना चाहती है तो उनकी मदद से लेके चलना चाहती हैं। ठीक है। और वहाँ जो है, वहाँ यही है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हाँ, उनके पास पावर है, ऐसे ही है। ठीक है, और वो आवाम को जवाब दें। और उसका असर भी तो नजर आ रहा है ना, 2 टर्न्योर पूरे कर रहे हैं और तीसरा टर्न्योर भी पूरा करते हैं, शायद वो आएंगे और पूरा असल में हमारा मसला ये है कि जब हम आएंगे किसी तीसरे बंदे की वजह से, हाँ, तो हम अवाम क्या और जो गवर्नमेंट का रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये वोट दे या ना दे, हमें तो जिसने लाना है वो हमारे साथ है। ठीक है। तो इस तरह से कभी भी कंट्री पावरफुल नहीं हुई, जहाँ स्टेबल पार्ट पे नहीं चल सके। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं आया जो पब्लिक की पावर के साथ आया हो, पब्लिक के वोट के साथ आया हो, सब थर्ड पावर के साथ आए हैं? मतलब एक क्वेश्चन है। अच्छा, पाकिस्तान जिस हालात में बना, हाँ, तो उसमें मतलब नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक रोल तो रहा है। अच्छा, इसी तरह 1947 से ही रोल रहा यही है। वजह है कि उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उतनी मैं धोती नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर अर्ली डेज में बदलता रहा ऐसे ही है। और ठीक अभी भी है, early लेकिन days में अभी कहा भी जाता है कि सबसे जो शफाफ इलेक्शन हुआ है वो 1970 का है, अच्छा, जिसमें भुट्टो साहब
बाद में आए, पहले मुजीब थे। हाँ, तो हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक शफाफ इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट उसकी गया, वजह ये ये है देख कि लें। हमने सीखा ही नहीं कि एक मुखालिफ भी हमारे ऊपर रूल कर सकता है। मुखालफ क्यों? वो पाकिस्तान के का हिस्सा थे, बंगाली थे, एक- मुखालफ की सेंस में मतलब अच्छा। पॉलिटिकल राइवल की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने सीखा ही नहीं कि कोलैबोरेशन करना। अब भी क्या टसल है, यही सिर्फ एक ईगो की टसल है। ऐसे ही है, मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं या अली नाल हूं। ऐसे ही है। तो अल्लाह इस ना तरह करे डेमोक्रेसी नहीं चल दोबारा सकती। 71 जैसी सिचुएशन बन गई तो फिर कौन जिम्मेदार हो? यही हम अपनी बन रही है। गलतियों से सीख क्यों नहीं लेते? देखें, मैं इंसान हूँ, इधर हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है, हम में से ही हैं। गलती हो गई 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हम बार बार वही गलतियाँ करते रहते हैं, क्या वजह है? वजह इसकी बेसिकली यही है कि हम डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना ही नहीं चाहते। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक प्रोसेस का नाम ही नहीं है कि बस इलेक्शन हो और लोग आ जाएं। ये तो एक कल्चर है जो लोगों के माइंडसेट से प्रिवेल करता है। और किस तरह होता है, जब आपके इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। तो हमारे को मजबूत इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1947 से पहले जो नॉन पॉलिटिकल पावर थी, जो कि फोर्सेस थी, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जो आपने बोला 47 से लेके पाकिस्तान के बाद से लेके पाकिस्तान में वो रूल करती रही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहाँ पे भी 1947 से पहले तो एक ही पूरी फोर्सेस थी ना, तो वो वहाँ पे कैसे उनका माइंडसेट चेंज हो गया? वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आ गई, यहाँ पे कैसे नहीं आई? मतलब सवाल तो ये है। असल में पहले कोई मतलब है ही नहीं था, इतनी स्ट्रगल थी इनमें मुसलमानों में और गैर मुसलमान, लेकिन हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। ठीक है। और उसे ब्रिटिश राज ही इस वजह से कहते हैं कि वो मोनार्क से जो है ना मतलब पावर ले रहा था। हाँ। नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग तो एक ही थी ना, इवन जो फोर्सेस को डिवाइड किया गया वो भी उसी तरीके से ट्रेनिंग। अच्छा, इंडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं कि शायद आप उन कंपैरिजन ओवरऑल 1947 असल में हमारा मसला ना, हमारी अगर आप पूछते तो एस्टेब्लिशमेंट मतलब हमारे फाउंडिंग फादर के विजन में ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस तरह से आप उधर देखते हैं तो गांधी साहब बुक्स लिख रहे हैं, अपना विजन बयान कर रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब और नरेंद्र मोदी सॉरी कह रहा हूँ, नेहरू साहब कह रहे हैं। हाँ। तो हमारे कुछ कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म एक लिबरल थे, कुछ कहते हैं कि वो प्योर इस्लामिक थे, क्योंकि उन्होंने 1947 में कहा था कि हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। नैरेटिव को उन्होंने फिक्स करने के लिए कायदे-आज़म को मुख्तलिफ रंग दे दिए ना, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये तो हमने भी देखा है ना, ये कुछ लोग कहने तो वाली तो हमारे बात नहीं, मैं हमने देखा कहना ये पहले चाह कभी रहा हूँ कि कहते थे। हम ना शुरू से ही इस्लाम का और स्टेट का लेके ना कंफ्यूज है, जिस हमने वजह से सेकुलर flourish स्टेट नहीं भी है। रखा पाकिस्तान को, फिर दोबारा हमने कलमा पढ़ा दिया, फिर वही हम ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए हमने लोगों के इन्फोर्स कर दिया, लोगों को समझाया नहीं कि हमारा रिलेशन स्टेट का और पीपल का होगा क्या। इसी वजह से ही आगे कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट फ्लरिश ही नहीं हो। असल मुद्दा ये है कि ये जो तेल और बिजली की कीमत बढ़ाना है, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये कहानी हमारे पाकिस्तान की है और यहाँ पर एक ही बात होती है, हुकूमत किसी की भी आए, वो कहते हैं यार ये कुर्बानी के बकरों को ज़रा सामने लेके आ जाओ, क्योंकि हमने इन्हीं को तो वो करना है, क्या करना है, जो भी करना है इन्हीं के साथ करना होता है। तो इसीलिए पेट्रोल जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट ने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा भाई हम किसी से कम नहीं। हमने कहा बिल्कुल सर, आप तो कम नहीं है, लेकिन हमारी जो हो रही है वो हमें पता है, जो चीखें निकल रही है वो हमें पता है, क्योंकि आप में से किसी को तो ये ना सुनाई देनी है और ना किसी को कोई फर्क इससे पड़ना है।